ये कुत्ता इतना खतरनाक माना जाता था कि प्रशिक्षित सैनिक भी इसके पास जाने से डरते थे। इसी वजह से इसे हमेशा मुंह पर मजल लगाकर लोहे के मजबूत पिंजरे में बंद रखा जाता था। लेकिन एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। बिना जरा भी डरे मैं सीधे उसके पिंजरे के अंदर चला गया। मुझे देखते ही कुत्ता खड़ा हो गया और हमला करने की मुद्रा में आ गया। मैं धीरे धीरे उसके करीब पहुंचा और उसे शांत करने की कोशिश की। हैरानी की बात यह थी कि कुछ ही देर में वह थोड़ा शांत हो गया। मैंने अपने साथी से कहा, ये उतना खतरनाक नहीं है जितना सब बताते हैं। लेकिन अगले ही पल उसने अचानक मुझ पर झपट्टा मार दिया। मैंने किसी तरह उसे काबू किया और जबरदस्ती ट्रक के अंदर बंद कर दिया। ट्रक के अंदर भी वह लगातार भौंकता रहा और पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करता रहा। काफी देर बाद जाकर वह थक कर शांत बैठ गया। मैं अब भी घबराया हुआ था, इसलिए मैंने तुरंत अपने कमांडर को फोन किया। उन्होंने बताया कि यह कोई साधारण कुत्ता नहीं बल्कि एक मिलिट्री डॉग है। युद्ध के दौरान इसके हैंडलर की मौत हो गई थी। तभी से यह किसी पर भरोसा नहीं करता और जो भी इसके पास आता है उस पर हमला कर देता है। मैंने तय किया कि इसे इसके मालिक के अंतिम संस्कार में ले जाऊंगा, लेकिन यह काम मेरी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। जैसे ही मैंने फोन रखा, कुत्ता फिर से बेकाबू हो गया। मैं बार बार उसे शांत करने की कोशिश करता रहा। आखिरकार ट्रक रुकने के बाद वह थोड़ा शांत हुआ। मैंने हिम्मत करके उसके मुंह से मजल हटाया और पिंजरे का दरवाजा खोला, लेकिन डर और अविश्वास की वजह से वह फिर जोर जोर से भौंकने लगा। मजबूर होकर मुझे दोबारा पिंजरा बंद करना पड़ा। कुछ देर बाद जब मैं वापस आया तो देखा कि उसने ट्रक की सीटें अपने पंजों और दांतों से पूरी तरह फाड़ दी थी। अब मुझे सच में उसका पिंजरा खोलने से डर लगने लगा। तब मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैंने उसे नींद की दवा मिलाकर एक सॉसेज खिलाया। कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें भारी होने लगीं और वह गहरी नींद में सो गया। तब जाकर मैंने राहत की सांस ली। उस रात मैं रास्ते में एक छोटे से गांव में रुक गया। जब मैं उसे खाना खिला रहा था तो मुझे पहली बार उस पर तरस आया। दवा का असर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए जमीन पर लेटे लेटे ही धीरे धीरे अपना खाना खाने लगा।